myself Shalendra. I cordially welcome you all on my channel Math Expert 2. I hope you all are fine. तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एसिड बेस और सॉल्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था और आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। देखिए, इंडिकेटर्स क्या होते हैं। हमारे जो सिलेबस में है क्लास 10 के, वो दो प्रकार के इंडिकेटर हैं। पहला है कॉमन इंडिकेटर और दूसरा है यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब कॉमन और यूनिवर्सल इंडिकेटर में डिफरेंस क्या होता है और दोनों किस लिए यूज किए जाते हैं, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। देखिए, होता क्या है, कॉमन इंडिकेटर का एक एग्जांपल अगर ले तो लिटमस पेपर आप सभी को पता होगा। लिटमस पेपर कॉमन इंडिकेटर का एक एग्जांपल है। जैसे कि हमें अगर जो है लिटमस पेपर जो है अगर एसिड है, तो एसिड में क्या होता है कि हमारा ब्लू लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में। और बेस में क्या होता है, बेस में रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू में। तो कॉमन इंडिकेटर का एक एग्जांपल है लिटमस पेपर, जो क्या होता है कि एक तो ब्लू कलर का होता है और एक रेड कलर का होता है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर, अगर एसिड में रेड लिटमस का इस्तेमाल करें, तब अगर एसिड में रेड लिटमस का इस्तेमाल आप करेंगे तो आपका कलर चेंज नहीं दिखेगा। अगर एसिड में आप ब्लू लिटमस का यूज करेंगे तभी उसमें रेड जो है आपको रेड में कन्वर्जन दिखेगा। बट अगर आप एसिड में रेड लिटमस का यूज करेंगे तो आपको कोई भी कलर चेंज नहीं दिखेगा, सेम एज इट इज बेस में भी होता है। जैसे कोई भी सब्सटेंस है, ठीक, जैसे कोई सब्सटेंस दिया हुआ है और पता करना है कि ये एसिड है कि बेस है, तो वहां पे तो कॉमन इंडिकेटर जो है अच्छा काम करता है। बट अगर दो सब्सटेंस दिया हो और दोनों एसिड हो और वहां पे जो है हमें पता करना हो कि कौन सा ज्यादा स्ट्रांग एसिड है, कौन सा कम स्ट्रांग एसिड है, तो वहां पे जो है किसका यूज करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर का। तो ये क्या करता है, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस के जो है यूज में आता है। ये क्या करता है, ये किसी सब्सटेंस को सिर्फ इतना बता सकता है कॉमन इंडिकेटर कि एसिड है कि बेस है, वो उसकी स्ट्रेंथ को नहीं बता सकता है। बट कोई भी सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिडिक है, कितना ज्यादा बेसिक है, उसको कौन एक्सप्लेन करता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्सप्लेन करता है। इसका एक एग्जांपल है पीएच सिस्टम हमारा जो है। पीएच सिस्टम के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आइए देखते हैं कि इसमें और क्या चीज है। जो हमारा पीएच सिस्टम है, आपको पता होगा पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है। पीएच की वैल्यू 0 to 14 होती है। अब होता क्या है कि ये पीएच जो सिस्टम है यूनिवर्सल इंडिकेटर का ही एक एग्जांपल है। एक जो है, तो होता क्या है कि जैसे कोई भी सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिडिक है, कितना ज्यादा बेसिक है, उसको पीएच वैल्यू से देखा जाता है। अगर कोई भी सब्सटेंस जो है, किसी भी सब्सटेंस का अगर पीएच 7 से कम है तो कैसे नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। और किसी भी सब्सटेंस का पीएच 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है, तो कैसा होता है नेचर का, बेसिक नेचर का होता है। और अगर 7 है तो कैसे नेचर का होता है, न्यूट्रल। ठीक, जिसमें आपका कौन सा आता है, वाटर आता है, H2O आता है। तो कोई भी सब्सटेंस जो है कि 7 से अगर 7 से कम पीएच है तो एसिडिक है, और 7 से ज्यादा है तो बेसिक है। और जितना ज्यादा कम है, मान लीजिए 7 से कम वाले सारे एसिडिक होते हैं, बट मान लीजिए कोई सब्सटेंस है जिसका पीएच 3 है और कोई सब्सटेंस है जिसका पीएच 4 है, तो आपको एग्जाम में आ जाए कौन सा ज्यादा एसिडिक है, तो जिसका पीएच जितना कम वो उतना ज्यादा एसिडिक होता है। बट बेसिक के केस में उल्टा होता है। अगर कोई सब्सटेंस का पीएच 9 है और किसी का 10 है, इसमें आपको पूछ लिया जाए कि कौन सा ज्यादा बेसिक होगा, तो 10 वाला क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा। तो जिसका पीएच जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा बेसिक होता है, और जिसका पीएच जितना कम उतना ज्यादा एसिडिक होता है। अब एक चीज इंटरेस्टिंग, एक इंटरेस्टिंग चीज जो रियल लाइफ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो सलाइवा है, ठीक, जब खाना हम नहीं खाते हैं, खाना खाने के पहले जो है सलाइवा किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। इसका पीएच खाना खाने से पहले 7.4 होता है,
बट खाना खाने के बाद इसका पीएच 5.8 हो जाता है। तो सलाइवा जो है खाना खाने से पहले कैसे नेचर शो करता है, वो बेसिक शो करता है, बट खाना खाने के बाद कैसे नेचर का हो जाता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है। अब आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ब्लड, हमारा जो खून है और जो दूध होता है, मिल्क, ये किस नेचर का होता है, ये एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो अभी तक हमने कॉमन और यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में पढ़ा। कॉमन इंडिकेटर सिर्फ बता सकता है कि पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है, बट यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्सप्लेन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस। वो बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है तो वो कितना ज्यादा एसिडिक है, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो कौन एक्सप्लेन करता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्सप्लेन करता है। तो उसका एक एग्जाम्पल हमारा पीएच सिस्टम है, जो बताता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना ज्यादा एसिडिक है, कितना ज्यादा बेसिक है। 7 से कम एसिडिक और 7 से ज्यादा बेसिक होता है। पीएच वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 14 तक होती है।